और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण पर मौलाना जर्जिस का विवादित बयान सामने आया है। मौलाना यहां पर विवादित बोलते हुए नजर आए। झारखंड में मौलाना ने कहा श्री कृष्ण पढ़ते थे नमाज, अब मौलाना ने भगवान कृष्ण को बताया 5 वक्त का नमाजी। 23 जून को मौलाना की तकरीर का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के इटावा के रहने वाले हैं मौलाना जर्जिस अंसारी, जिनका ये जहर निकला है, जहरीले बोल उनके निकले हैं। आस्था का अपमान उनके द्वारा किया गया और सीधे सीधे श्री कृष्ण को लेकर जिस तरीके से विवादित टिप्पणी दी, इसके बाद अब माहौल और ज्यादा संवेदनशील होता हुआ बनता जा रहा है। इसी पर सुनवाते क्या कुछ कहा। अरे भाई, अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं ब्यूरो हेड सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, ये सीधे तौर पर आने वाले समय में चुनाव है, उससे पहले चुनावी सरगर्मियों के बीच ये विवादित बोल किस तरीके से गेम बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जर्जिस कह रहे 5 वक्त के नमाजी श्री कृष्ण है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही जहरीला बोल है, क्योंकि जिस तरह मौलाना जर्जिस अंसारी ने जो अपना एक भाषण के दौरान, एक तकरीर के दौरान, जो कि झारखंड में एक तकरीर थी, वहाँ पर ये बात कही। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण जो हिंदुओं के देवता हैं, जिनके प्रति लोगों की आस्था है, यहाँ तक कि बांके बिहारी मंदिर और तमाम मथुरा में लोग जाते हैं, करोड़ों लोग वहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं, और उनके लिए कहना कि वो मुस्लिम थे और 5 वक्त की नमाज अदा करते थे और साथ में इस्लाम का प्रचार करते थे, ये कहकर कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन इस पूरे मामले को लेकर बेहद ज़्यादा नाराज हैं। उन्होंने इसको गिरफ्तार करने की बात की है जर्जिस को, और जर्जिस ने चुनाव से पहले इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं अब बहुत बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आपका रुख कर रही हूँ। मौलाना जर्जिस के बयान पर संत भड़के हैं। अयोध्या के महंत विष्णुदास का ऐलान, मौलाना की जीभ काटने पर 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब यह आक्रोश है, गुस्सा है, किस तरीके से यहाँ पर अयोध्या के महंत संत गुस्साए हैं, सुनवाते आपको। इटावा का एक मौलाना भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है कि ये मुसलमान हैं और नमाजी हैं, इस तरीके से बोला है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे मौलाना ने भगवान कृष्ण के भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे मौलानों को संस्कृत का एक भी अक्षर नहीं मालूम है और गीता के श्लोक का अर्थ गलत बता रहा है। ऐसे मौलाना पर तो देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। आज अखिलेश यादव अपने आप को यादव वंशी बनते हैं और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के इतना अभद्र भाषा का उपयोग किया है, बोला है कि मुसलमान है। उस मौलाना पर अखिलेश यादव नहीं बोल सकते हैं, केवल राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के बोलते हैं। और सीधे रुख करते हमारे ब्यूरो हेड सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपने सुना होगा किस तरीके से अब महंत और संत दोनों गुस्साए हैं। 2 बातें, और दोनों में लगे दागे विपक्ष को भी ले लिया और सीधे सीधे ये भी धमकी दे डाली कि जो भी इन मौलाना का जीभ काट कर लाएगा उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये आस्था का अपमान अब नहीं सह पा रहे हैं संत और महंत। बिल्कुल, जो साधु संत हैं बेहद ज़्यादा नाराज हैं। तमाम जो हिंदू संगठन है बहुत ज़्यादा नाराज हैं।
जिस तरह एक संत ने 10 लाख रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया कि उनका जो सिर काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए दिया जाएगा। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। जिस तरह राम मंदिर मामले में अखिलेश लगातार बोल रहे हैं, तो ये मौलाना जर्जिस के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान का अपमान किया है, भगवान के बारे में आस्था, भगवान के जो लोग उनके अनुयायी हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई है। इसको लेके बेहद नाराजगी है संतों में, और हिंदू संगठनों में सबने से गिरफ्तार करने की बात मांग की है। और साथ में कहा है कि ऐसे में कम से कम समाजवादी पार्टी को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल रही है। मौलाना पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, इसी बात की मांग कर रहे हैं। एक बड़ी खबर और उसके बाद वापस आपका रुख कर रहे हैं। मौलाना जर्जिस के बयान पर संत भड़के हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य का बयान निराधार है, शांति भंग की साजिश है, भगवान कृष्ण स्वयं परमेश्वर है, देश का माहौल बिगाड़ने वाला ये बयान है। परमहंस आचार्य कह रहे हैं ये देश का माहौल बिगाड़ सकता है। सुशील जी, ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले सुनवा देते दर्शकों को क्या कुछ कहा गया परमहंस आचार्य द्वारा। इस तरह से मौलाना जर्जिस ने बयान दिया है, यह तथ्यहीन है, साक्ष्यहीन है, अमानवीय है और देश में अशांति फैलाने वाला है। नमाज भारतीय संस्कृति विरोधी है नमाज, क्योंकि नमाज में जो कलमा पढ़ते हैं जिसका तात्पर्य है कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत यानी पूजा के लायक नहीं है। नमाज भारत में बंद होना चाहिए। नमाज भारतीय संस्कृति विरोधी जो है पद्धति है। और जब इस्लाम पैदा ही नहीं हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद धरती पर नहीं आए थे, उसके अनंतों गुना पहले से जो है तो सनातन जो है चला आ रहा है। मैं देशवासियों की ओर से भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए मैं ये मांग कर रहा हूं कि भारत में नमाज पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। सुशील जी, बिना कहे और बिना शब्दों में लिए न विपक्ष में किसी का जिक्र किया, सीधे सीधे पूरे विपक्ष को कटघरे में लेते हुए कहा कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, जिस तरह कई राज्यों में चुनाव हैं उससे पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। और जिस तरह का बयान आया है उससे जो तमाम जो धार्मिक साधु संत और तमाम जो धार्मिक संगठन है, हिंदू संगठन है, बेहद नाराज हैं। इससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा। और ये पूरा जो एक जिस तरह उन्होंने बोल अपने दिए हैं, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मौलाना जर्जिस अंसारी हैं उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं तमाम साधु संत। उनका कहना है विपक्ष अब नहीं बोल रहा है, तो ये पूरा माहौल बिगाड़ने की साजिश है। कहीं ना कहीं अब 2027 का चुनाव नजदीक है, उसके पहले उत्तर प्रदेश में तमाम जो माहौल बिगाड़ने के लिए जिस तरह मौलाना जर्जिस आगे आए हैं, तमाम और मौलाना भी आगे आ रहे हैं। बेला में इस तरीके के बयान कितना आधार रखते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं आने वाले चुनाव को, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।